औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन साल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख सकें। और इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है जिसमें आप फ्री लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपको पूरा गाइड करेगी कि आप एक एक स्टेप आपको बताएगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम का हिस्सा हैं ऑलरेडी और आपके पास $3000 प्लस इक्विटी है तो आप फ्री में जंप इन कर सकते हैं स्विंग में, जहां लॉन्ग टर्म सेटअप मिलते हैं बैक टू बैक सेम डायरेक्शन में, जो जो कि आपकी ट्रेड को मजीद चार चांद लगा देंगे। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वीक बैच नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने वो कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, एडवांस कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्ता करें ताकि 50% डिस्काउंट पे आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मजीद कामयाब कर सकते हैं। चलें गाइस, आज के दिन देखते हैं जी। आज कोई फंडामेंटल इवेंट नहीं है तो आज मार्केट अगर मूव करेगी तो ऑफ कोर्स जो है ना वो स्मार्ट मनी वाले मूव कराएंगे। तो इसलिए आज बड़ी सोच समझ के जोन टू जोन ट्रेड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस 2497.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, यानी इससे थोड़ी सी ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग देखेंगे और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2506 इसका रिजेक्शन लाइन है और यहाँ से टर्न बैक करेगी 50% इधर प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि ये आपका गोल्डन सेलिंग लेवल भी है। इसके अलावा यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड पे जाती है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 2518.9 का एरिया होगा जो कि मिड रेंज है और यहाँ पे हम 70% प्रॉफिट बुक करेंगे और फाइनली 2526 के आसपास हम 90% बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे जो कि ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो गाइस, अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो रिजेक्शन लाइन है 2485 के आसपास। यहाँ पे 50% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे और देन नेक्स्ट जो मिड रेंज होगी वो 2475 और फिर उसके फाइनली 90% सेल का प्रॉफिट हम 2467 के आसपास बुक करेंगे, ठीक है। तो ये था सीपी ट्रेड की रेंज और सीपी ट्रेड। उसके अलावा अगर हम डीएक्सवाई की बात करते हैं तो गाइस डीएक्सवाई इस वक्त थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है और हम यहाँ देखें कि ये भी इम्प्रूव कर रहा है, गोल्ड भी अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक थोड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो H4 इस टाइम चार्ट है DXY का, इसमें आप अगर देखें तो मार्केट ने एक क्रैश लगाया, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पे टोटल मूव का ऑब्जर्व करें तो मार्केट 61% और 650% पे जा सकती है, 50% के तो आसपास है। और ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको शायद पिन करके मार्केट वापस पुल बैक करे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी यहाँ देखिए एक डिसेंडिंग चैनल आपको नजर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इससे प्रीवियस अगर डे की कैंडल देखो तो मार्केट ने नीचे से शेडो ज्यादा छोड़ा है, ठीक है। और अब मार्केट अगर इस कैंडल को क्लोज कर देती है 101.7 से अबव तो देन गोल्ड के अंदर एक क्रैश देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गोल्ड पुल बैक करके अपसाइड की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 27.9 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबाव है तो हम बाइंग करेंगे। इतना बड़ा क्रैश के बाद इसका रीटेस्ट हो सकता है 28.4 के आसपास।
यूएस ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो यूएस ऑयल का पेयर जो है ना वो एफएक्ससीएम वाला सिलेक्ट करते हैं। तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है 67.5 है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड सेल है, इतना बड़ा क्रैश के बाद एक बेरिश इनगल्फिंग का रीटेस्ट हो सकता है। तो मार्केट इससे अबव है 1.312 के, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं अपना यूरो यूएसडी की, तो 1.107 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस वक्त ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग नहीं करेंगे। बीटीसी ने खुद को काफी इंप्रूव कर लिया है, काफी डिप मार्केट मार्केट 52.6 के आसपास। तो अभी जो है ना वो 55 के आसपास इसका टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो ये कैंडल क्लोज होने तक हम बीटीसी पे कोई डिसीजन नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल इससे अबव क्लोज होती है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। यूरो यूएसडी की अगर बात करते हैं तो इसका भी ट्रेंड जो है ना वो सेल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस वक्त मार्केट की, तो 142.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इसके ऊपर है। तो इस कैंडल को क्लोज होने तक हम इस पर डिसीजन नहीं करेंगे, 49 मिनट्स अब बाकी हैं इसके, ठीक है। तो गाइस वापस पुल चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड का हम सारे डेली के ऊपर बात करते हैं और एच वन स्टोरी के ऊपर आपने बड़ी तवज्जो के साथ बात को समझना होता है। जैसे अगर आपने अभी तक वीकली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखें। एक टॉप रेजिस्टेंस 2531.8 जनरेट हुई है, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई स्टिल रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ मार्केट काफी टाइम से रेंज बाउंड कर रही है, एक बात। दूसरी बात, ये जो कैंडल है आज के दिन हम देखते हैं कि अगर तो ये कैंडल थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद 2512 और 2518 से ड्रॉप हो जाती है, तो देन अगेन मार्केट ब्रेकआउट डेली के ब्रेकआउट के ऊपर आ जाएगी, जो कि 74 और 70 के दरमियान में है, ठीक है। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, दे दी है, और ये जो ऊपर वाला लेयर है इसके ऊपर भी मार्केट काफी रिस्पेक्ट दे गई है। तो ये रेंज बाउंड बड़ा खतरनाक होता है। अब की बार जब मार्केट एक अग्रेसिव तरीके से इसको ब्रेक अपसाइड की तरफ भी कर सकता है और लो साइड पे भी। अगर लो साइड पे ब्रेक करता है तो आपने वेट करना है अगेन यहाँ से मजीद बाइंग करने का, क्योंकि मार्केट अभी सेल में नहीं है, स्टिल मार्केट अभी क्या है, बुलिश है, ठीक है। जब तक मार्केट जो है ना वो 2450 को नीचे की तरफ डेली की क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपने हर डीप से बाय को प्रेफर करना है, ठीक है। अब एच वन स्टोरी के ऊपर आपने डिटेल समझना है कि आज के दिन हम किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो मार्केट इस वक्त जो है ना वो 2497.9 के आसपास है। छोटी छोटी कैंडल क्लोज कर रही है, इसका मतलब कि वॉल्यूम इस टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ऑफ कोर्स बाइंग का वॉल्यूम इस टाइम 58% है और सेल का वॉल्यूम जो है ना वो 61% के आसपास है। यहाँ पे चीज जो समझने वाली ये है कि अगर तो मार्केट यहाँ से अबाउट जाती है, तो आपने ये राउंड सर्कल देख रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट है 2502, 38% लास्ट मूव सेल का रिट्रेसमेंट। दूसरा है 2507.2 और फिर 2512.4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार लेवल्स हैं जहां से आपने मार्केट की रिजेक्शंस को ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आपने सेल की तरफ बैठना है। रिजेक्शन से कैसे पता चलेगा, M15 के ऊपर बेरिश इनकल्फिंग बने या फिर आपका जो H1 है वो रेड में क्लोज हो इस एरिया में, देन आपने सेल की तरफ जाना है, अदरवाइज वेट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं सेलिंग को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बट ये गोल्डन लेवल है। अगर इधर से अबव हो जाती है तो ये एक एरिया है 2522 और 20 का, जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड सेल ऑर्डर है। आपको पता है ये जब जो मिटिगेटेड सेल ऑर्डर होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, क्योंकि इसको मार्केट एक बार यूज कर चुकी होती है, ठीक है। और फिर ऊपर जो है ना वो सप्लाई जोन है ऑल टाइम हाई का, और अगर ये ब्रेक करती है तो ऑफकोर्स अग्रेसिव बाइंग देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर आपने बाइंग कहाँ से करनी है, आपने बाइंग करनी है 2490 और 88 के दरमियान। फिर मार्केट वापस अगर मुड़ती है तो फिर आपने बाय नहीं करनी, ना इस एरिया से सेल करना है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये है 8484 का, ठीक है। यहाँ इस एरिया को आपने वेट करना है। अगर तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो बुलिश में करो तो बाइंग जाने, वरना इसको नीचे जाने दे। ये सपोर्ट लाइंस है, ठीक है, और ये एरिया 2471 का, इस एरिया से आपको बाइंग मिल सकती है, वो भी इस सूरत में जब मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ H1 क्लोज करे, ठीक है। और मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन ऑर्डर इस टाइम जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो 2455 और 2451 का एरिया है, ठीक है। तो आज के दिन बड़ी एहतियात की जरूरत है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी उसका लास्ट स्पाइक जो लगी होगी उसके ऊपर ऐसा लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
H1 स्टोरी के ऊपर अगर हम H4 के ऊपर अगर बात करते हैं तो कहाँ-कहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है और कहाँ-कहाँ सेल लेवल्स हैं, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ गाइस, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी है कि मार्केट स्टिल H4 के ऊपर भी रेंज बाउंड में है, ठीक है? लो, फिर हाई, फिर इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। तो एक खास एरिया है जो कि छोड़ नहीं रही, और वो खास एरिया क्या है, 2470 और 2400 2530 का, इसके दरमियान में मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड कर रही है। तो अगर मार्केट इस टाइम थोड़ा सा हाई लगाती है तो ऑफ कोर्स ये मैंने पहले भी बता दिया, 2512, 2507, 2502 ये एरिया हो सकते हैं जहां से रिजेक्शन हो तो सकती है। लास्ट जो सेलिंग मूव थी, तो अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली सपोर्ट मेरे नजदीक जो है ना वो 2489 है, दूसरी सपोर्ट जो है ना वो 2470, और थर्ड वन स्ट्रॉन्ग 2455 और 2451 है, जहां से बेहतरीन बाइंग प्लान की जा सकती है। सेलिंग की अगर बात करें तो पहली रिजेक्शन 2512, रीजन है कि 61% होल सेल का सेल का रिट्रेसमेंट है। सेकंड वन जो है ना वो 2528, और फाइनली फिबोनाची लेवल 40 और 44 है, जहां से सेल प्लान की जा सकती है। उम्मीद है कि आज भी आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।